नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार मैं दीपक फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ आपके अपने चैनल एजुकेशन हिट्स बाय दीपक पर। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही रोज अमेजिंग वीडियोस की ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका हमारा उत्साहवर्धक विचार है मित्रों, ऊंचाइयों की क्या औकात, तुम्हें गिराने की बस शिद्दत होनी चाहिए आसमान को छूने की। और सही बात भी है मित्रों कि अगर हमें हमारा लक्ष्य दिख रहा है, अगर हम उसके प्रति ईमानदार हैं, सच्ची लगन से हम मेहनत कर रहे हैं, तो ऊंचाइयों या किसी भी की कोई औकात नहीं कि हमें हमारे प्रश्न से हटा सके। तो इसी विचार के साथ आइए समय को ज़्यादा ना खर्च करते हुए सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। तो जो हमारा पहला प्रश्न है मित्रों, वो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। उसका ऑप्शन है ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण और डी तिमाही गति के कारण। तो इसमें जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर ए दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। चलिए मित्रों दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी यूरेनस, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। तो जो हमारा सही उत्तर होगा मित्रों होगा ए बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कमेंट में सबसे छोटे ग्रह का और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह का नाम कमेंट करना ना भूलिए। ऑप्शन हमारा प्रश्न नंबर 3 है, अगुलहाज धारा किस महासागर में बनती है? ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, डी किसी अन्य में। तो जो हमारा इसमें सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर बी से ही हिंद महासागर में अगुलहाज धारा बनती है। चलिए मित्रों चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन हमारे हैं ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। तो हमारा जो सही उत्तर होगा इसमें मित्रों वो होगा डी लोहा और निकेल। इसी श्रृंखला की कड़ी में आगे चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है मित्रों, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, सी तीसरा, डी पांचवा। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन डी पांचवा। पहले स्थान पर सऊदी अरब है, दूसरे स्थान पर गबोन या गबान है जो अफ्रीका का एक देश है, तीसरे स्थान पर चाइना है, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और पांचवें स्थान पर हमारा भारत है। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं मित्रों। हमारा छठवां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? हमारे ऑप्शन है ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका और डी चीन। तो इसका सही जो उत्तर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश है। हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत का कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान है। वहीं चीन की अगर बात की जाए तो चीन का तीसरा नहीं चौथा स्थान है, क्षमा कीजिएगा, चौथा स्थान है चीन का, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और ब्राज़ील इस श्रृंखला में बहुत नीचे है ना। अत्यंत महत्वपूर्ण है ब्राज़ील के बारे में कि इसको बहुत पूछा भी नहीं जाता, इसलिए इसकी कोई हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे चल रहे हैं मित्रों। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा ए ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नागासाकी किस वर्ष अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था? कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बिमेश चंद्र चटर्जी। तो जो हमारा सही उत्तर होगा मित्रों होगा सी बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन हमारे हैं ए लॉर्ड केनी, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई, डी अन्य कोई। तो हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा ए लॉर्ड केनी। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड केनी था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। भारत भारतीयों के लिए
नारा किस संस्था ने दिया था? ए अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्रह्म समाज ने, डी या किसी अन्य ने। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा बी आर्य समाज ने यह नारा दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन है हमारे ए नर्मदा, बी सिंधु, सी कोसी, डी गोदावरी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। अगला प्रश्न हमारा मित्रों, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ऑप्शन हमारे हैं ए पूंजी मुद्दे ने, बी है डीएलएफ ने, सी है सेबी ने और डी है किसी अन्य ने। हमारा जो इसका सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा सी सेबी ने। तो सेबी का जो फुल फॉर्म है मित्रों वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 30 जनवरी 1992 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसी के साथ हमारा 13वां क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति कहाँ स्थित है? ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में, डी त्रिपुरा राज्य में। तो हमारा जो इसमें सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा बी कर्नाटक राज्य में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना नदी पर बनाई गई थी। क्षमा कीजिएगा, प्रश्न है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? हमारे ऑप्शन है ए कावेरी नदी, बी गंडक नदी, सी दामोदर नदी और डी यमुना नदी। तो जो हमारा इसमें सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? हमारे ऑप्शन है ए तारापुर परमाणु संयंत्र, बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, सी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, डी अन्य कोई। हमारा जो इसमें सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन ए परमाणु संयंत्र तारापुर। ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया? जो आगरा शहर है उसको किसने बसाया था, किस सम्राट या किस ने बसाया था? तो उसमें हमारे ऑप्शन है ए सिकंदर लोधी, बी अकबर, सी बहलोल लोधी, डी शाहजहां। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा ए सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था। अगला हमारा जो प्रश्न है मित्रों वो है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए गया है? ये हमारा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, रिपीटेड होता रहता है, आता रहता है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है ए पुराण, बी जातक, सी मुद्गोपनिषद, डी महाभारत। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा मित्रों होगा ऑप्शन सी मुद्गोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? जो अशोक का शिलालेख है वो किस लिपि में लिखा गया है, पूछने का मतलब इसका यह। तो ऑप्शन है हमारे पास ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी हायरोग्लाइफिक्स। तो जो हमारा सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन बी ब्राह्मी। ब्राह्मी में अशोक के शिलालेखों की लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है, जिसके शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अगला हमारा प्रश्न मित्रों, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन हमारे हैं ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी बंगाल। तो जो इसमें हमारा सही उत्तर होगा मित्रों होगा ऑप्शन ए असम। असम का लोकप्रिय उत्सव बिहू है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारे हैं ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में विवेकानंद राय मेमोरियल स्थित है। तो अगर आपको प्रश्नों की यह श्रृंखला अच्छी लगी हो मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।